सर, आज ये बिल लाने की जरूरत पड़ी है क्योंकि हमें एमसीडी को मजबूत करना है। हम ये बिल आज क्यों लेके आए, अब लाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो हमसे विपक्ष कह रहा है कि डर गए चुनाव से। चुनाव आ रहा था, डर गए। 2017 में तो नहीं डरे हम, आज हम डर गए क्योंकि आज उनको लगता है कि पंजाब में वो जीत गए और थोड़ी बहुत सीटें आ जाएंगी। अगर 4 महीने बाद चुनाव होगा तो ये भी नहीं आएंगी और 4 महीने में उनकी पार्टी पंजाब में एक्सपोज हो जाएंगी, इसलिए वो डर रहे हैं। इसलिए वो कह रहे नहीं, आज ही चुनाव कराओ। गौरव जी ने कहा पहले चुनाव करवा लो, 2 महीने के बाद में इसको यूनिफाइड कर दो। तो जब ये यूनिफाइड होगा तभी दोबारा चुनाव करवाना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है चुनाव करवा लो उसके बाद में यूनिफाइड कर दो। हम नहीं डरे सर। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम लोग डर गए। क्या दिल्ली की जनता पर उनको भरोसा नहीं है कि आज दिल्ली की जनता जिसको वोट देगी तो 4 महीने के बाद भी तो उसी को देगी? क्या 4 महीने में वो अपना जो है मन बदल लेगी? तो हम नहीं डरे सर। हम ये बिल इसलिए लेके आए हैं और 6 महीना पहले इसलिए नहीं लेके आए क्योंकि किसी भी इलेक्टेड बॉडी को उसका टर्म कंप्लीट करने का पूरा संवैधानिक अधिकार है। जो सारे निगम पार्षद 5 साल के लिए चुन के आए हैं, हम उनको 6 महीना पहले हटा दें क्या? उनको पूरे 5 साल का टर्म पूरा नहीं करने देंगे। जो आने वाली दिल्ली में एमसीडी की सरकार होगी उसके पार्षद भी 5 साल का टर्म पूरा करेंगे। केवल ये जो बीच का गैप है इसमें एक स्पेशल ऑफिसर दिल्ली की चिंता करेगा जब तक ये पूरा डिलिमिटेशन नहीं होता। तो हम ये इसलिए लेके आए हैं कि पहले वाली एमसीडी अपना 5 साल का पूरा टर्म कंप्लीट करे और आने वाली एमसीडी अपने 5 साल का पूरा टर्म कंप्लीट करे। इसलिए हम ये बिल लेके आए। 6 महीना पहले जब कोई विपक्ष का राज्य में कोई चुनाव आने वाला होता है और जब भारत सरकार वहां पे 1 हफ्ता पहले उसको लगता है कि भंग कर देते हैं, तब तो पूरा देश चिल्लाता है, विपक्ष चिल्लाता है कि ये तो लोकतंत्र खतरे में आ गया। क्या एमसीडी का कोई लोकतंत्र नहीं है? उनको हम 6 महीना पहले कैसे भंग कर सकते हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एमसीडी को क्यों नहीं करने दिया और यहां पर भी हमारे दोस्त कह रहे हैं एमसीडी को क्यों नहीं करने दिया। जब 2011 में 1 से 3 हुई थी तो क्या दिल्ली सरकार ने एमसीडी की राय ली थी? नहीं ली थी, क्योंकि दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी और भारत में भी कांग्रेस की सरकार थी, मगर दिल्ली बीजेपी में, एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी। क्या उनसे पूछा गया था जिनको 1 से 3 कर रहे थे? नहीं पूछा गया था। आज दिल्ली सरकार की इस बिल में सारी शक्तियां खत्म कर रहे हैं और हमने एमसीडी से पूछा है और एमसीडी तैयार है। एमसीडी में जो पार्टी है उनसे पूछा, वो भी तैयार है। तो जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा दिल्ली का काजी? दिल्ली के काजी को क्यों अपना चिंता हो रही? हम दोनों तैयार हैं, एमसीडी तैयार है, दिल्ली की जनता तैयार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं एमसीडी में भ्रष्टाचार बहुत है। हां, बहुत है। कर कौन रहा है? उप मुख्यमंत्री के विधानसभा में उन्हीं की पार्टी की विधायक, मैं नाम ले सकता हूं यहां पे क्या? नहीं। उन्हीं का पार्टी की विधायक गीता रावत, निगम पार्षद, अभी 1 महीना पहले सीबीआई ने रंगे हाथों पकड़ा रिश्वत लेते हुए। कौन कर रहा है भ्रष्टाचार? उन्हीं का पार्टी का निगम पार्षद जो दिल्ली के दंगे का मास्टरमाइंड है, जिसने खुद कबूल किया है ताहिर हुसैन ने कि हां मैं दिल्ली के दंगे का मास्टरमाइंड हूं। वो कौन है? आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद है। कौन भ्रष्टाचार कर रहा है? कौन दंगा कर रहा है? कौन दंगा कर रहा है? और सोचिए, सब सामने। अगर ऐसे लोगों के हाथ में दिल्ली एमसीडी आ जाए क्या होगा? दिल्ली में दंगा होगा, दिल्ली में भ्रष्टाचार होगा।
और पार्षद क्यों ना करें जब मालिक ही ऐसा है? पार्षद भी लगे हुए हैं, विधायक भी लगे हुए हैं, राज्यसभा की टिकट भी बिक रही है, जो उनके साथ लगे हुए थे वो सब छोड़ के जा रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं। जब मालिक ही ऐसा है तो निगम पार्षद क्यों नहीं करेंगे? कंपटीशन है। सर, मैं पूरे निधन से आज, पूरे अपना सदन से आज हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि 2 दिन पहले सबने सुना था कश्मीर हिंदुओं के ऊपर में जब वहां की मां, बहन, बेटी, पत्नी का बलात्कार हुआ, जिंदा औरतों को काटा गया, वहां पे युवाओं के सर पर गोली मार दी गई, सबको घर छोड़कर आना पड़ा और दिल्ली का मुख्यमंत्री विधानसभा में उनकी मौत पर, उनके नरसंहार पर हंसता है, उसके ऊपर ठाके लगाता है और कहता है ये झूठ है, ये फिल्म झूठ है, ये कश्मीर हिंदुओं का नरसंहार ये झूठ है। क्या एक मुख्यमंत्री आजाद इतिहास में इससे निंदनीय कोई बात हो सकती है? पूरे सदन को इसकी निंदा करनी चाहिए। और इनका दोगलापन देखिए सर 5 मिनट चलिए, 10 मिनट और दीजिए सर, इनका दोगलापन देखिए। अब मैं थोड़ा स्पीड करता हूं। इनका दोगलापन, आप दोगला, रेपिटेशन अवॉइड करो ना, समाप्त कीजिए। सर इनका दोगलापन देखिए कि ये बोलते हैं कि कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री क्यों करना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का ट्वीट पढ़ के बताता हूं। नील बटे सन्नाटा इज ए ग्रेट मूवी, यू मस्ट वॉच इट, वी हैव मेड इट टैक्स फ्री। और कौन सी मूवी उन्होंने टैक्स फ्री करी? सांड की आंख, नील बटे सन्नाटा। मगर जब कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की बात है तो नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इसमें उनके वोट बैंक की बात आती है, उनके वोट बैंक को नुकसान हो जाएगा, इसलिए वो इसको टैक्स फ्री नहीं कर रहे। वरना वो पहला शो, पहला दिन का देखने वाला मुख्यमंत्री और अभी तक कश्मीर फाइल्स नहीं देखी। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक और बहुत ही घिनौनी बात करी। उन्होंने विधानसभा में कहा हमारे प्रधानमंत्री से अच्छा तो हिटलर है। प्लीज अवॉइड द कोटिंग्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव। हमारे प्रधानमंत्री से अच्छा तो हिटलर है। परवेश सिंह जी, क्या आजाद भारत के इतिहास में हिटलर को कोई अच्छा बताएगा प्रधानमंत्री? और क्या प्रधानमंत्री केवल हमारे? अवॉइड द कोटिंग्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा का प्रोसीडिंग्स इधर। क्या प्रधानमंत्री केवल हमारे? क्या प्रधानमंत्री पूरा देश के नहीं है? और वो हिटलर अच्छा है प्रधानमंत्री से, ऐसा बोलेंगे? सर, इस बिल के फायदे क्या हैं? और प्रधानमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक बात और कही कि प्रधानमंत्री जी डायरेक्टर के पैरों में पड़े। पैरों में कौन पड़ा सबको मालूम है ना। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सारे नेताओं के ऊपर में पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, कोर्ट में केस किए, फिर लंबा पैरों में लेटकर उनसे रिटर्न में माफी मांगी। तो पैरों में पड़ना हमारी आदत नहीं है, पैरों में पड़ना दिल्ली के मुख्यमंत्री की आदत है। सर, इस बिल्ले, सर दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं हमने बहुत स्कूल बनाए, सबने सुना होगा, हमने बहुत स्कूल बनाए, बहुत हॉस्पिटल बनाए, बहुत कॉलेज बनाए, बहुत फ्लाईओवर बनाए, सबने सुना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते बनाए, मैं कह रहा हूं बनाए। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं हमने ऐसा काम किया जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। नहीं किया, नहीं हुआ आज तक, क्योंकि वो सारे हॉस्पिटल, वो सारे कॉलेज अदृश्य, इनविजिबल, दिखते नहीं है। ऐसा टेक्नोलॉजी आई है कभी दुनिया में? बताइए, कभी आएगी ऐसा? जिसको हॉस्पिटल में दाखिला इलाज करवाने वो यूट्यूब पर जाए और इलाज करवा ले, जिसको कॉलेज में एडमिशन चाहिए यूट्यूब पर जाए और एडमिशन करा ले, जिसको स्पोर्ट्स का दाखिला चाहिए स्टेडियम यूट्यूब पर डाले, स्टेडियम में जाए और दाखिला। ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो केवल दिल्ली की सरकार कर सकती है। सर, yes. सर इस बिल के फायदे बता रहा हूं, अब तो खत्म हो गया।